कॉमेडी किंग राजू श्रीवास्तव अब इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन उनको भुला पाना बहुत मुश्किल है। उन्होंने इतने किरदार निभाए हैं जो आज भी हमें हंसाते हैं। लेकिन राजू श्रीवास्तव सिर्फ अभिनेता ही नहीं, नेता भी रह चुके हैं, यानी राजनीति में भी उन्होंने कदम रखा था। और यही वजह है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने भी उनके जाने पर उनके लिए कुछ शब्द लिखे हैं। और इसलिए तो राजू को मोदी मैं भी कहा जाता था, मोदी मैं थे वो। तो आज हम आपको राजू श्रीवास्तव के राजनीतिक सफर के बारे में बताएंगे। राजू श्रीवास्तव ऐसे तो कॉमेडी किंग थे, लेकिन राजनीति में कदम रखा था उन्होंने। इसका कारण भी उन्होंने बताया था। कॉमेडी के क्षेत्र में एक लंबे संघर्ष के बाद ऐसी क्या नौबत आ गई कि राजनीति में आना पड़ा। इस सवाल के जवाब पर उन्होंने कहा था, मैंने जिंदगी में बहुत दिक्कतें झेली है, संघर्ष देखा है। दहेज ना मिलने पर बहन की शादी टूटी, रिश्वत ना देने पर भाई की नौकरी छूट गई। राजनीति में एक करियर बनाने के बाद लोगों की मदद करना चाहता हूँ, यही बात मुझे राजनीति में लेकर आई। उन्होंने अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत 2012 में समाजवादी पार्टी से शुरू की थी, जहां उन्होंने कानपुर सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने की घोषणा कर दी थी। लेकिन राजू ने चुनाव ना लड़ने का फैसला लिया और टिकट वापस कर दिया। लोकसभा चुनाव के लिए मिला सपा का टिकट क्यों लौटा दिया, इस पर उनका कहना था, मैंने सपा की कानपुर इकाई में अनुशासन की कमी देखी है। वहां हर इंसान खुद को नेता समझता है। मुलायम जी जो करने को कहते हैं वहां उसका उल्टा ही होता है। वो ऐसा माहौल है कि मुझे लग रहा था कि चुनाव अपनी ही पार्टी से लड़ना बेहतर होगा। आगे उन्होंने कहा था, ऐसा नहीं है कि मैंने शिकायत नहीं की, अखिलेश और मुलायम जी तक अपनी बात पहुंचाई, लेकिन किसी ने कोई एक्शन नहीं लिया। वो अधिक व्यस्त रहे, तो मुझे लगा कि मेरी अनदेखी की जा रही है, इसलिए टिकट के साथ पार्टी की सदस्यता भी वापस कर दी। अब समाजवादी पार्टी को छोड़ने के बाद उन्होंने बीजेपी का दामन थामा और इसका कारण थे नरेंद्र मोदी। वो नरेंद्र मोदी से इस कदर प्रभावित थे कि पूरी तरह से मोदी मैं हो चुके थे। नरेंद्र मोदी को लेकर राजू श्रीवास्तव ने कहा था, इस देश को तुरंत फैसला ले सकने वाला नेताओं की जरूरत है और ये काम बस मोदी के बस में है। आगे उन्होंने अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि विकल्प बस एक ही है और वो है मोदी। राजू के भाषण में देश के विकास की बातों के साथ कॉमेडी का तड़का जरूर लगता था। वो अपने खास अंदाज में विरोधी पार्टियों के नेता राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल की खिंचाई करने से कभी नहीं चुके थे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजू श्रीवास्तव को स्वच्छ भारत अभियान के लिए ब्रांड एम्बेसडर नामांकित भी किया था। अभियान का हिस्सा बनने के बाद उन्होंने देश के कई शहरों में जाकर सफाई अभियान को प्रमोट किया। फिर वही उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद उन्हें उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद का चेयरमैन नियुक्त किया गया। इसके कारण ही उन्हें कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल गया। लंबे समय तक वो इसके कारण चर्चा में रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने की बात कही थी। आपको बता दें, राजू श्रीवास्तव के निधन पर पीएम नरेंद्र मोदी ने शोक भी जताया था। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा था, राजू श्रीवास्तव ने हंसी, हास्य और सकारात्मकता के साथ हमारे जीवन को रोशन किया। वो हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए, लेकिन वो वर्षों तक अपने समृद्ध काम की बदौलत अनगिनत लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। उनका निधन दुखद है। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। तो ये थी कहानी राजू श्रीवास्तव के राजनीतिक करियर की। आपको कैसी लगी? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइएगा। नमस्कार।